नमस्कार मित्रों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 2 सितंबर 2022 के बारे में। पूरे मोहल्ले में आपका बोलबाला होने वाला है। एक साथ दो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यानी कि 2 सितंबर 2022 आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। बहुत अच्छा समय है दोस्तों, इस समय का सदुपयोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे आपके अगले 24 घंटों के बारे में। बहुत स्पेशल होने वाले हैं अगले 24 घंटे। जी हाँ, पूरे मोहल्ले में आपका बोलबाला होगा, क्योंकि जिस तरह से आपका कार्य हो रहा है, जिस तरह से ईमानदारी आपके कार्य के प्रति हो रही है, जिस तरह से सक्षम हो रहे हैं आप अपने कार्य के प्रति, कहीं ना कहीं आपकी जो ईमानदारी है, जो आपकी लगन है आपके कार्य की, ये आपको प्रतिष्ठा और सम्मान दिलवाने वाले। बहुत जल्द दोस्तों पूरे मोहल्ले में आपका बोलबाला होने वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसी उपलब्धि, ऐसा सम्मान आपको मिलने वाला है, या फिर यूँ कहें कोई ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जिससे कि लोग आश्चर्य करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है दोस्तों हमारे साथ में कि जीवन में हम हर तरह का संघर्ष करते 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 एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, और फिर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार अधिकतर दोस्तों ऐसा भी होता है कि जब हम नीचे से सीढ़ी ऊपर की ओर जाते हैं, जब हम सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ते हैं, तो कई लोग इसमें रुकावटें पैदा करते हैं और कई बार हमारा दिमाग भी मिसगाइड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, फालतू इधर उधर घूमने फिरने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो कई लोग हमारे खिलाफ भी हो जाते हैं। कुछ लोग तो हमें इस तरीके से बोलने लग जाते हैं, हमारी आलोचना निंदा करने लग जाते हैं, जैसे कि हमारा जीवन हमने पूरी तरह से बर्बाद कर लिया और अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक के ताने मिले भी जाते हैं कि इसने तो पूरी तरह से जीवन को ख़राब कर लिया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, या इसने आज तक किया ही क्या है। इस तरह के ताने अधिकतर मिलते रहते हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है दोस्तों कि अब लोग आपको जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं। वही लोग जो आज तक आपको देखकर कहीं ना कहीं आपकी निंदा कर बैठते थे, आपकी आलोचना करते थे, आपको कमेंट्स करते थे जब भी आप निकलते थे, आज वही लोग आपको देखकर सर झुकाते हैं, आपसे राम राम नमस्ते इस तरह से वो आपको अनुमोदन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे नेचर की वजह से हुआ है, ये हमारे स्वभाव में, हमारे कार्य में जो ईमानदारी है, जो हमारी लगनता है, उस वजह से भी हमें ये चीज़ें काफ़ी कुछ देखने को मिली हैं। तो बस इन चीज़ों को हमें समझना होगा दोस्तों, जानना होगा कि हमें अपने आप को बदलना है। अगर आप सोचें कि सामने वाला मेरी निंदा कर रहा है, ये बदल जाए, ये मेरी तारीफ़ करने लग जाए, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप को चेंज करके देखिए, अपने सोच को चेंज करके देखिए, अपने कार्य को ईमानदारी से करके देखिए, अपने आप को ईमानदार बनाकर देखिए, अपने व्यवहार में सकारात्मकता लेकर आइए, सभी की मदद करके देखिए। उसके बाद आप खुद फील करेंगे दोस्तों कि आज वही लोग जो आपके खिलाफ थे, कल वही आपके पक्ष में खड़े होते हुए नजर आएंगे। यानी कि ये वो लोग हैं जो ना तो इधर के हैं ना उधर के, उन्हें बस जो दिख रहा है उन्हें समझना नहीं है, बस जो दिख रहा है उन्हें उससे मतलब है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बुरा मानना, ऐसे लोगों के लिए क्या ज़्यादा सोचना। बस हमें तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें हमारे कर्म पर ध्यान रखना है, कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अगले 24 घंटों में किस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, कौन सी उपलब्धियां मिलने वाली है, सब कुछ। देखिए, कई तरह की गतिविधियों में आप बिजी रहने वाले हैं, अपने परिवार से संबंधित कोई विशेष प्लानिंग भी आप करने वाले हैं, तो उसे मूर्त रूप देने का अनुकूल समय भी है।
मन मुताबिक पेमेंट मिलने से आर्थिक राहत भी आपको मिलने वाली है। भविष्य संबंधी योजनाओं पर विचार होने वाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने से कई बेहतरीन परिणाम सामने आने वाले हैं। युवा वर्ग भी गंभीरता से जीवन के मूल्य को समझेंगे और अपने करियर पर ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो आज उससे संबंधी कोई कार्य हो सकता है। संपर्कों का दायरा बढ़ेगा। भविष्य में यह संपर्क फायदेमंद रहेगा। हर परिस्थिति में आप सामंजस्य बनाकर रखेंगे। अचानक से कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। उधार संबंधी किसी भी प्रकार के लेन देन से दूर रहें क्योंकि धोखा होने की आशंका है। बच्चों की गतिविधि और संगति पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक वो व्यस्त नहीं रहेंगे तब तक वो अपने जीवन में नई नई क्रियाएं कैसे कर पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। ये समय अपनी योग्यता और क्षमताओं को निखारने का है। किसी ज़रूरतमंद मित्र की मदद करना आपको खुशी देगा तथा आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। देखिए, अपनी दिनचर्या में नयापन लाने के लिए मन मुताबिक रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी समय जरूर निकालें। निकट संबंधी के साथ मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रहेगी। नई जानकारियां भी हासिल होने वाली हैं। स्त्री वर्ग के लिए विशेष रूप से अनुकूल समय है। ये अपने घर तथा करियर दोनों में बेहतरीन सामान्य रूप से सक्षम बिठाने में आपको काफ़ी मदद करेगा। मन में किसी बात को लेकर संशय आ सकता है परंतु ये आपका वहम ही होगा। अपनी योजना और गतिविधियों की चर्चा किसी के भी सामने ना करें। ध्यान रखें, बीती हुई नकारात्मक बातों का प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर बिल्कुल ना पड़ने दें। किसी भी प्रकार का धन संबंधी लेन देन ना करें, अन्यथा इसकी वजह से आपके संबंधों में खटास आ सकती है। युवाओं को किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति संयमित रखना ज़रूरी है। आपकी लापरवाही से कोई सामान हो सकता है चोरी हो जाए तो सामान का ध्यान रखें। शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें, इसकी वजह से अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ समय परिवार के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। वरिष्ठ तथा बड़े बुजुर्गों की सलाह पर ज़रूर अमल करें। निश्चित ही आपको इसके लिए सकारात्मकता पॉजिटिविटी मिलेगी। ध्यान रखें, वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय किसी भी प्रकार की गलती आपसे हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने में इतना समय ना लगाएं कि समय हाथ से निकलता ही जाए। अगर कर्ज लेने की स्थिति बन रही है तो उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि समय के साथ साथ दिनचर्या भी व्यवस्थित होती जा रही। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ परेशानी रह सकती है, तो सकारात्मक गतिविधियों में खुद को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है और गुस्से पर काबू रखना ज़रूरी है। देखिए, बिजनेस की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी। ऑनलाइन गतिविधियों में ध्यान देने से कामयाबी भी आपको मिलने वाली है। अधिकारियों से बातचीत करते वक्त गुस्से को काबू में रखें। अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में आपको दिक्कतें आ रही है लेकिन उसका समाधान जल्द मिलेगा। किसी खास प्रोजेक्ट को स्थगित रखना ही ठीक होगा। इसके साथ देखिए, एक चीज़ और अगर हम आपको बताएं तो बिजनेस संबंधी कोई भी निवेश करने से पहले अनुकूल समय की प्रतीक्षा करें। हालांकि मैन्युफैक्चर संबंधी व्यवसाय में अधिक मुनाफा मिलने की उम्मीद है। ऑफिस द्वारा कहीं टूर पर जाने का आदेश भी आपको मिल सकता है। कार्यक्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होने के योग्य है। ज़्यादातर बिजनेस ऑनलाइन और फ़ोन के ज़रिए होते जाएंगे। सफलता भी हासिल होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े बिजनेस में फ़ायदेमंद डील हो सकती है। व्यवसाय में इस वक्त मौजूदा हालातों पर ही ध्यान देना ज़रूरी है। किसी पार्टी के साथ दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों की ऑफिशियल यात्रा स्थगित होने से मन कुछ उदास और परेशान रहेगा। परिवार में देखिए, खुशी भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आपसे संबंधों में सुधार आएगा और घर का वातावरण भी सुमधुर बना रहेगा। अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत ना करें, इस वजह से आप अस्वस्थ कमजोरी फील करेंगे। पाचन शक्ति आपकी गड़बड़ा सकती है। कुछ उदासी बेचैनी की स्थिति रहेगी तो कुछ समय एकांत में आत्ममनन में जरूर बिताएं। भाग्यशाली रंग आपके लिए ऑरेंज रहने वाला है। भाग्यशाली अंक आपके लिए 5 रहने वाला है। देखिए, पारिवारिक गतिविधियों में आपको अपना सहयोग देना है और आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, गणेश जी को दुर्वा की 5 से 7 गांठें जोड़े के साथ गांठें आपको चढ़ानी हैं और उन गांठों को अगर हो सके तो बांधकर एक माला में पुरोगे
गांठ, आप 5 गांठ आप बांध लीजिए जोड़े के साथ, मतलब 5 की 10 हो जाएगी, या 7 की 14 हो जाएगी। तो या तो आप 10 गांठ का जोड़ा पहले बना लीजिए उसका, उसके बाद में जोड़े से आप उनको पिरोते जाइए। एक साथ 2 पिरोनी है और फिर आपको मन्नत मांगनी है। जो भी मन्नत है आपकी गणेश जी को बिनाते हुए आपको वो मन्नत मांगनी है। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्द पूरी होगी, टेंशन बिल्कुल ना लें। दुर्वा का जोड़ा आपके जोड़े को हमेशा सलामत रखेगा। आपके पति पत्नी में अगर कोई कलह हो तो वो भी समाप्त हो जाएगा, कर्जा हो तो वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही कहीं रिश्तों में तनाव है तो वो दुर्वा का जो जोड़ा रहता है वो तनाव को दूर करने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।